मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे गिरवी के अनुबंध कि गिरवी का अनुबंध किसको कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे गिरवी के अनुबंध के आवश्यक तत्व और फिर पढ़ेंगे गिरवी और निक्षेप में अंतर। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण अथवा वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तो उसे गिरवी कहते हैं। जब गिरवी क्या कहते हैं कि जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी अनुबंध के पालन के लिए प्रतिभूति या जमानत देने हेतु किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गिरवी। गिरवी के अनुबंध में जो व्यक्ति अपनी वस्तु गिरवी रखता है उसे गिरवी रखने वाला कहते हैं तथा गिरवी कर्ता कहते हैं। और जिस व्यक्ति के पास माल रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है, उसको हम गिरवी रख लेने वाला या गिरवी ग्राही कहते हैं। एक एग्जाम्पल देके इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं हम कि अंतर बंता से 1000 रुपये का ऋण प्राप्त करता है तथा उसके पास जमानत के रूप में अपनी पत्नी का 40 ग्राम सोने का लॉकेट रख देता है। यहाँ अंता एवं बंता के बीच में गिरवी का अनुबंध है और इस अनुबंध में अंता गिरवी करता है और बंता गिरवी ग्राही है। यहाँ हमको परिभाषा से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि गिरवी ग्राही और गिरवी कर्ता कौन कौन होते हैं। अब है गिरवी अनुबंध के आवश्यक तत्व। जमानत के लिए निक्षेप। गिरवी जमानत के लिए निक्षेप होता है। यह किसी ऋण के भुगतान या वचन के पालन के लिए दी गई जमानत हेतु निक्षेप है। माल, गिरवी माल की ही हो सकती है। माल में सभी चल संपत्तियां सम्मिलित हैं, लेकिन पैसे और वाद्य योग्य दावों को छोड़ करके पैसे कभी भी गिरवी नहीं रखे जाते हैं। मुद्रा को गिरवी नहीं रख सकते हैं। अगला है विद्यमान माल। गिरवी विद्यमान माल की ही हो सकती है। यदि माल का निर्माण नहीं हुआ है अथवा उत्पादन नहीं हुआ है तो ऐसे माल को गिरवी नहीं रखा जा सकता। कहने का मतलब जो माल बना ही नहीं है तो उसको हम गिरवी कैसे रख सकते हैं। जैसे अंता एक फिल्म का निर्माण करता है जिसके लिए वह बंता को 2 करोड़ रुपए प्राप्त करता है। अंता उस धनराशि को प्राप्त करते समय कहता है कि जो ही फिल्म का निर्माण पूरा हो जाएगा फिल्म को उसके पास गिरवी रख दी जाएगी और यह गिरवी का अनुबंध नहीं होगा क्योंकि अनुबंध करते समय माल का अस्तित्व ही नहीं है। अगला है माल के अधिकार का स्थानांतरण या माल की सुपुर्दगी। गिरवी के अनुबंध के लिए माल के अधिकार का हस्तांतरण होना अति आवश्यक है। चाहे माल के भौतिक अधिकार का हस्ताक्षर न हो किंतु वैधानिक अधिकार का हस्तांतरण होना बहुत ही जरूरी है। माल हस्तांतरण रचनात्मक अथवा भौतिक तथा सांकेतिक रूप से भी हो सकता है। जैसे माल की बिल्टी देकर माल की वैधानिक सुपुर्दगी दी जा सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अंता एक सिनेमा हॉल का मालिक है। अंता अपने सिनेमा के एक प्रोजेक्ट को बैंक के पास गिरवी रख देता है और बैंक उस प्रोजेक्टर को सिनेमा हॉल में ही रहने देता है क्योंकि वह दिन प्रतिदिन में प्रयोग आ रहा है। उस प्रोजेक्टर के सभी प्रपत्र बैंक के अधिकार में कर दिए जाते हैं। यह गिरवी वैध है। यह उल्लेखनीय है कि यदि मालिक की वस्तु किसी कर्मचारी या एजेंट के पास सुरक्षा के लिए रखी गई है तो वो गिरवी नहीं है। इस प्रकार किसी पति के द्वारा पत्नी को सुरक्षा के लिए वस्तुएं सौंपना भी गिरवी नहीं है। इसमें अनुबंध के अंतर्गत माल के अधिकार का स्वेच्छा से हस्तांतरण होता है। इसमें माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। कहने का मतलब
माल गिरवी कर्ता का ही होता है, वो एज जमानत के रूप में गिरवी ग्राही के पास में रखा जाता है। इस गिरवी रखे जाने वाली वस्तुएं विक्रय के योग्य होनी चाहिए। कहने का मतलब जो वस्तु हम गिरवी रख रहे हैं उनका एक प्रतिफल होना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब उसको बेचा जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि गिरवी के लिए माल की सुपुर्दगी तथा धन का भुगतान एक साथ किया जाए। धन का भुगतान बाद में भी किया जा सकता है। इसमें जमानत पर रखी गई संपत्ति पर गिरवी ग्राही का अन्य ऋणदाताओं की तुलना में पूर्वाधिकार होता है। गिरवी ग्राही गिरवी रखी गई संपत्ति की सीमा तक सुरक्षित ऋणदाता होता है। अब हम पढ़ेंगे गिरवी और निक्षेप में अंतर। पहली बात तो अर्थ के आधार पे अंतर करते हैं कि गिरवी किसी ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन की प्रतिभूति के रूप में माल पर अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है। कहने का मतलब गिरवी में प्रतिभूति के रूप में माल पर अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है। निक्षेप में एक पक्षकार अपनी वस्तु का अधिकार किसी अस्थायी उद्देश्य के लिए दूसरे पक्षकार को सौंपता है, जिसमें उसके उद्देश्य के पूरा होने पर वस्तु को लौटाने की शर्त होती है। इसका उद्देश्य ऋण के भुगतान का या वचन के निष्पादन का विश्वास दिलाना है। और निक्षेप का उद्देश्य निक्षेप ग्रहीता तथा निक्षेपी दोनों में किसी के भी अथवा दोनों के उद्देश्य को पूरा करना हो सकता है। जमानत के रूप में माल गिरवी में ऋण चुकाने अथवा वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल रखा जाता है, लेकिन निक्षेप में जमानत के रूप में कोई माल नहीं रखा जाता है। उपयोग का अधिकार गिरवी में जमानत के रूप में रखी गई वस्तु को उपयोग का अधिकार नहीं होता है, जबकि निक्षेप में वस्तुओं के उपयोग का अधिकार होता है। विक्रय अधिकार इसमें कुछ दशाओं में विक्रय का अधिकार प्राप्त होता है। किसमें? गिरवी में। और निक्षेप में इसके अंतर्गत केवल अधिकार प्राप्त होता है। प्रतिफल गिरवी में प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। निःशुल्क निक्षेप में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता है। अनुबंध की समाप्ति गिरवी के अनुबंध की समाप्ति ऋण चुकाने तथा वचन को पूरा करने के बाद हो जाती है। और निक्षेप अनुबंध की समाप्ति निक्षेप के लिए निश्चित अवधि अथवा निश्चित उद्देश्य पूरे होने पर ही होती है। तो आज हमने पढ़ा गिरवी का अर्थ, गिरवी अनुबंध के आवश्यक तत्व और गिरवी तथा निक्षेप में अंतर।